दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में टकटकी लगा के बैठे थे कि यार अब कुछ सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी और कुछ होगा नहीं होगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे समीकरण जो है वो थोड़े उलट पुलट से हो गए। क्या है सेकंड मेरिट लिस्ट में, कि उन कौन से कोर्सेज के लिए सीट्स बची थी और उनका क्या कट ऑफ गया है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आखिर तक देखना है और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। बाकी उन बच्चों के लिए जो बाकी कोर्सेज के लिए टकटकी लगाए बैठे थे जिनमें सीट्स फिलहाल नहीं दिख रही, उनके लिए क्या हो सकता है, क्या करना है, इंतजार करें कि ना करें, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे, CUSB की यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की। इसमें ही हमें एडमिशन वाले पोर्टल पे जाके एडमिशन 2025 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखो सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे देखने को आपको मिल रही है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इन्होंने जो है वो बता दिया था, क्या वो तो डेट वगैरह बढ़ गई थी उसके लिए बताया था। ठीक है, फिलहाल बैक करके जी दिख रहा है अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड कट ऑफ, ये आप क्लिक करेंगे और इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। 2 पेज की ये पूरी स्लाइड है, स्लाइड बोले तो मतलब नोटिस है, नोटिफिकेशन है, PDF है। अनाउंसमेंट ऑफ सेकंड कट ऑफ फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 इन कंटिन्यूएशन ऑफ द एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक ईयर, ये वो फला फला डिमाका सेकंड एडमिशन आर अनाउंस एज अंडर। अब देखो यहाँ पे इनने जो कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं सारे के सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं, पूरे 23 के 23 कोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज बताया है कि किसके लिए कट ऑफ गया है। यहाँ पे डैश लगे हुए हैं, डैश का मतलब ये है कि वो सीट्स फिल हो गई फर्स्ट राउंड में ही, बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और फीस वगैरह पेमेंट कर दी है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए इनके डैश का मतलब है कि इन पर्टिकुलर कोर्सेज में इन कैटेगरीज के लिए कोई कट ऑफ नहीं इनने डिसाइड किया है, क्योंकि सीट्स ही नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है इनके लिए। जहाँ जहाँ मार्क्स लिखे हुए हैं उसका मतलब है उतने मार्क्स पे कट ऑफ गिर गई है उस कैटेगरी के लिए, और जहाँ ऑल लिखा है उसका मतलब है सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को वहाँ पे ऑफर इन्होंने किया है कि आप आके एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। चलो देख लेते हैं। BA BEd की बात करें तो सीट नहीं बची, BSc BEd के लिए भी कोई सीट नहीं बची। यहाँ देखें BSc एग्रीकल्चर के लिए OBC कैटेगरी के लिए 330 कट ऑफ ये जो है ये गया है यहाँ पे, जो सेकंड कट ऑफ रहा है। इससे ऊपर के सभी बच्चे अब फिर से क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करके फर्दर फी वगैरह सबमिट करके आगे की प्रक्रिया में जाएंगे, शामिल होंगे। वहीं EWS कैटेगरी के लिए भी 339.65 के ऊपर के बच्चों को यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। BA LLB कोई सीट नहीं बची है। BA LLB ऑनर्स के लिए एक सीट जो है ST कैटेगरी के लिए इन्होंने बताई, 70 कट ऑफ उसका सेकंड गया है। इसके अलावा देखें तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जनरल OBC के लिए नहीं है, SC और ST के लिए है 50 और 40 मार्क्स पे। बाकी के CW और PWD है ना, ये दोनों कैटेगरी के सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी के बच्चे कैंडिडेट्स जा सकते हैं यहाँ पे। मैथमेटिक्स की बात करें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, तो सभी ST कैटेगरी के बच्चे के लिए यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है। इसके अलावा स्टैट्स की बात करें तो जनरल में 101 मार्क्स के ऊपर और ST में यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स रखे हुए हैं। केमिस्ट्री में कोई सीट नहीं बची है, फिजिक्स में कोई सीट नहीं बची है। इसके अलावा जो UG PG कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम इन्होंने रखा था AI स्पेशलाइजेशन वाला, उसमें SC और ST के सभी बच्चे रखे हैं, बाकी किसी के लिए सीट्स नहीं बचे हैं। इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस की बात करें जूलॉजी के साथ तो ST में सभी बच्चे। UG ज्योग्राफी कोर्स कोई सीट नहीं बची है, जियोलॉजी की ज्योग्राफी में ST के सभी बच्चे, इंग्लिश में ST के सभी बच्चे, हिंदी में कोई सीट नहीं बची है। हिस्ट्री में OBC कैटेगरी 176.27 इसके ऊपर, ST कैटेगरी सभी रजिस्टर्ड कैटेगरी बच्चे कैंडिडेट। सोशियोलॉजी में ST के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉट कर दिया है इन्होंने। अब बाकी डैश मतलब कोई सीट बची नहीं है, याद रखिए इसको। पॉलिटिकल साइंस की कोई सीट नहीं बची है। इकोनॉमिक्स में ST ऑल, साइकोलॉजी में भी कोई सीट नहीं बची है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जनरल कैटेगरी के लिए 80 गया है, OBC के लिए 60, SC ST सभी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट यहाँ पे EWS 61 मार्क्स पे गया है। बाकी CW PWD के लिए सीट्स नहीं बचे। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का ये है, इसमें 33.5 मतलब 33.36 मार्क्स जनरल कैटेगरी, बाकी के ऑल रजिस्टर्ड CW PWD छोड़ के। ठीक है, ये लिखा भी है ऑल मीन्स ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। इसके बाद इन्होंने सेकंड पेज में ये सारी जानकारी दी है कि भैया जो भी यहाँ पे बच्चे सेकंड कट ऑफ पार कर गए हैं
जिस भी कैटेगरी के जो जो लिखा हुआ है उस हिसाब से उनको क्या करना है, उनको फ़ी पेमेंट करना होगा। और ये फ़ी पेमेंट जो होगा 4 से 6 तारीख के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, कहाँ जाना है, समर्थ पोर्टल पे ही जाना है, वहीं पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पेमेंट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पेमेंट अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए कर सकते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके कट ऑफ्स यहाँ पे बता। ठीक है, जिनमें डैश लगे हैं उनके लिए सीट्स ही नहीं बचे। अब होगा ये कि इसके बाद जो है आप देखोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप समझिए इस चीज़ को, उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जो वेट कर रहे हैं। अभी डीवी बचा है, डीवी बोले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है। इसमें भी कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ सीट्स जो हैं इनएलिजिबिलिटी के लिए, इनएलिजिबिलिटी मतलब समझ रहे हैं ना, कि वो एलिजिबल नहीं है, बच्चा जाके डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे और वहाँ पे एलिजिबल नहीं पाया जाता, तो उसकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। सीट कैंसिल कर देने पे क्या होगा, सीट वेकेंट हो जाएगी, और वेकेंट होगी इन केस तब जाके फिर आगे के फर्दर राउंड्स में हो सकता है कि एक आध मौका मिले, लेकिन इसके चांसेस हैं थोड़े कम, और इसीलिए इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना। लक बाई चांस एक सीट किसी बच्चे को अलॉट हो गई या कुछ हो गया तो वो बात अलग है, यही फर्दर प्रोसेस। तो अभी फिलहाल क्या करना है, आप सभी लोगों को जो यहाँ पे आ चुके हैं मेरिट लिस्ट में उन सबको बधाई। 4 से 6 तारीख के बीच में आपको पेमेंट कर देनी है, और पेमेंट समर्थ पोर्टल पे जाके आपको करनी है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ करी जाएगी, जो बचे हुए बच्चे हैं उनके मौके फिर से मिलेंगे। और लगभग जो जो अभी आपको दिख रही है ना सीट्स यहाँ पे, जैसे ये जो सीट्स दिख रही, अब इनमें ऑल अगर मान लीजिए नहीं फिल हुई तो फिर से ऑल लिखा हुआ आएगा, ऑल वाले में तो और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कट ऑफ है, जैसे हिस्ट्री में ओबीसी के 176.27 से ऊपर वाले बच्चों को लिया है, अब मान के चलिए वो बच्चे नहीं जाते तो ये कट ऑफ जाके इसमें हो सकता है, समझ पा रहे? तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ 80-60 दिख रहा है ना, अगर ये जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन नहीं फिल होती है सीट तो इसमें भी और कम चला जाएगा, ऑल पे ऑप्शन भी आ जाएगा अगर सीट फिल नहीं होती हैं तो। अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, डैश डैश लग जाएगा, एक आध और कोई सब्जेक्ट का कोई कोर्स का बचेगा अगर, तो फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में वो आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। सो भाई फीस पे कर दो, बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट हो तो नीचे कमेंट कर देना और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.